हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि हम क्लास 11th और 12th जो कि कॉमर्स स्ट्रीम है उसके कॉन्सेप्ट्स हम इन वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ, प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख लीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर इकोनॉमी को ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आंसर करने पड़ते हैं। मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या था कि एक इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या बनाने में लगाए जाएंगे। क्या ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ पे पैसा लगाया जाएगा, या ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, या मिलिट्री वाली गुड्स जैसे वो वॉर गुड्स, जैसे आपको पता हो हम दूसरी कंट्री से प्लेन वगैरह खरीदते रहते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाया जाएगा, है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन्हें कहाँ पे लगाया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हमने सोच लिया कि हम ये चीज़ बनाएंगे, तो 2 तरह की टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कौन सी टेक्निक यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें। लेबर यानी कि ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, मशीनें कम यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा मशीनें यूज़ करेंगे, लेबर कम यूज़ करेंगे, है ना। तो ये 2 तरह की टेक्निक्स में से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि लोगों को सोचना पड़ेगा भैया ज़्यादा मशीनें लगाते रहें या लोगों को भी काम पे लगाएं। उसके कुछ फ़ायदे नुकसान थे, वो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया, अब वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब ये जो चीज़ें आप बनाएंगे वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाएं, यानी कि उनका जो सेंटर रहेगा माइंड में किन लोगों को लेके चलेंगे, वो पुअर लोगों को या रिच सेक्शन को, है ना। अगर गरीबों के लिए सोचते रहेंगे तो उन्हें लग्जूरियस चीज़ें, अच्छी चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे जो वो चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा। और अगर रिच को लेके चलेंगे तो पुअर ये सोचते रहेंगे कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी में, है ना। तो ये सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, ये कोई भी देश हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सब देशों के जो हेड हैं उनको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली जैसे वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अकॉर्डिंगली उनके जो रिसोर्सेज होंगे उस डायरेक्शन में जाएंगे कि हमने क्या, कब, कैसे, किस तरह से प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अब अलग अलग कंट्रीज में सबके सामने ये क्वेश्चन तो आएंगे ही, पर कोई मार्केट इकोनॉमी है, कोई कमांड इकोनॉमी है और कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। अलग अलग देश की अपनी अपनी नेचर है। तो अब अगर मार्केट इकोनॉमी है तो ये 3 डिसीजंस, 3 क्वेश्चंस कैसे आंसर करेंगे, क्या सोचेंगे वो। मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या सोचेंगे, या सेंट्रली प्लान्ड है तो क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्केट इकोनॉमी की। बेटा जो मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो प्राइवेट लोग होते हैं ना, वही अपना सामान लगाएंगे, अपनी एसेट्स यूज़ करेंगे, अपने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, यानी कि प्राइवेटली ऑन्ड रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, सरकार वाले नहीं होते, है ना। तो वो जो है, जैसे हमने एक प्राइस मैकेनिज्म की बात की थी कि वो प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस डिसाइड होगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब था डिमांड और सप्लाई से, यानी कि रिसोर्सेज किस तरफ जाएंगे, डिमांड या सप्लाई को देखकर चलेंगे। अगर जिस चीज़ की डिमांड होगी ना तो सब प्रोड्यूसर जो होगा वही प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा सरकार का, या बहुत नामात्र का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी तो वो थी जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। अब बेटा जब आपको पता है कि प्राइवेटली ऑन्ड रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे, तो आप अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आप अपना पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में ना जो वो पावर है ना सारे डिसीजन लेने की, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट को सेंटर में रख के ये डिसीजन लिए जाएंगे। वैसे व्हाट टू प्रोड्यूस है, कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी, वही चीज़ें बनाएंगे भैया आप जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्स गुड प्रोड्यूस करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिसोर्सेज वहाँ पे लगाएंगे, वाई में नहीं लगाएंगे जो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि आप प्राइवेटली ऑन्ड एक कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज प्राइवेटली ऑन्ड है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस जैसे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव या दोनों का मिक्सचर। अब यहाँ पर क्योंकि आपने प्रॉफिट देखने हैं, आपके प्रॉफिट तभी इंक्रीज हो पाएंगे जब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो वो टेक्निक चूज करेंगे जिसको यूज करने से आपकी कॉस्ट कम से कम आती है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट फैलाना पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। वो ज़्यादा मशीनें, कंप्यूटर सब कुछ यूज़ करेंगे। उनको लगता है मजदूरों को लगाएंगे या लेबर को लगाएंगे तो वो बैठे रहेंगे, इतनी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं करेंगे। तो वो भैया ऐसा सिस्टम लेके आओ जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, बस दैट्स इट। तो ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस में, जिससे कॉस्ट क्या हो रही हो, मिनिमाइज हो रही हो। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप क्या देखोगे, आप देखोगे किसके लिए बनाओगे आप, प्राइवेटली ओन। प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा आएगा, कौन से लोगों से, रिच पीपल से। तो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इनकी डिमांड को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये महंगी चीज़ें आपसे खरीदेंगे तभी तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो जो ज़्यादा प्रोड्यूस देगा या जो कॉस्ट कम करेगा उस तरफ ये डिसीजन आपके चले जाएंगे। यानी कि मेन मोटिव आपका रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में। मेरे साथ साथ बोलिए, किस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, किस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सेंटर में रखकर हम ये तीनों डिसीजंस, ये तीनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मैंने बताया था जिसमें सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं, सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। अब गवर्नमेंट जो है क्या देखती है, सरकार का मतलब क्या है। अगर आपने जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने क्या बोला था, भाई और बहनों, एक एक भारतवासी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब वो चाहे तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि हम इकोनॉमी नहीं गिरने देंगे। वो नहीं चाहते थे कि इकोनॉमी गिरे, तो बिजनेस वहाँ चलते रहे और ये कोरोना और फैलता गया, है ना। पर हमारे इंडिया में सब कुछ लॉकडाउन है। ये इसका ही नतीजा है कि शायद हमारे यहाँ पर अभी नियर अराउंड 20,000 केसेज हैं, वहाँ पर 5-5, 4-4 लाख केसेज आ गए, है ना। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर सरकार का सारा राज होता है ना, तो सरकार का एक ही ध्येय होता है, एक ही मकसद होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें हमारी जनता की सेवा करनी है। तो यानी कि उसे हम जनरली बोल देते हैं सोशल वेलफेयर। व्हाट टू प्रोड्यूस, वही बनाया जाएगा जो जनता के लिए अच्छा होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर जनता के लिए, लोगों के लिए लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी अच्छी है तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे। अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करनी अच्छी तो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ की जाएगी, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो भैया जो समाज का वर्ग उन्हें लगेगा कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है या इनको साथ लेकर चलना चाहिए, तो हमारे रिसोर्सेज उसी तरफ चले जाएंगे, हम उनके लिए ही प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। यानी कि जो मेन चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे ना प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, जो एक चीज़ आपके माइंड में रखी जाएगी, जो ये उसे बोलेंगे सोशल वेलफेयर। तीनों चीज़ें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोशल वेलफेयर देखा जाएगा, विच इज़ बेस्ट फॉर द सोसाइटी। जो चीज़ अच्छी होगी अकॉर्डिंगली वैसा ही काम किया जाएगा। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में माइंड में क्या रखा जाएगा, सोशल वेलफेयर। क्या रखा जाएगा, सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे प्लानिंग की बात की थी, इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ना वो गवर्नमेंट ही करती है। किसी कंट्री की प्लानिंग कौन करेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाएगी किसी भी कंट्री के अंदर, कौन करेगा, सरकार ही करती है। अपनी पूरी कंट्री की प्लानिंग, जैसे आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना होगा, 1951 से जो शुरू किया था हमने, 5-5 साल के जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे कि हम 5-5 साल के अंतराल में क्या क्या अचीव करेंगे, वो एक गवर्नमेंट डिसीजन था, सरकार की तरफ से आया था कि हमने सोच लिया कि 5 साल में ये अचीव करेंगे हमारी कंट्री के लिए। तो सोशल वेलफेयर इज द की ऑब्जेक्टिव in case of centrally planned economy. So whenever we are talking about centrally planned economy, the social welfare is the central point, the main point. मेरे साथ साथ बोलिए, सोशल वेलफेयर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं मार्केट प्लस सेंट्रली प्लान्ड कर दूं तो वो इज इक्वल टू क्या होता है, मिक्स्ड। यानी कि सरकार भी रहेगी और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी रहेंगे, है ना। यहाँ पर सरकार का काम वही होगा जो एक क्लास में मॉनिटर का होता है, ध्यान रखना किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉफिट भी कमाए जाएंगे, लोग प्रॉफिट भी कमाएंगे, पर एक सीमित सीमा में रहकर। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई मरता है तो मरे, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, वो मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं चलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आ जाएगा। अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करेगा, सरकारों से रोक देगी, नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए,
तो दोनों चीज़ों को जब लेकर चला जाएगा, जो अपने पैसे लगाने वाले प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो प्रॉफिट की तरफ भी देखेंगे, पर एक सीमा में रहकर, और साथ में जो सरकार रहेगी ये कोशिश करेगी कि किसी का भी नुकसान ना हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये 3 इकोनॉमीज़ के अंदर हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस के डिसीजंस लेने थे। तो एज इन अ कंक्लूजन हम ये बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ क्या देखा जाएगा? प्रॉफिट मोटिव। सारे डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस ये देखकर लिए जाएंगे कहाँ से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है और हमारी कॉस्ट कम होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखा जाएगा वेलफेयर, क्योंकि भाई और बहनों क्या देखेंगे? वेलफेयर, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, प्रॉफिट भी देखा जाएगा और सोशल वेलफेयर भी देखा जाएगा। तो यानी कि इन तीनों तरह की इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस एज अ कंक्लूजन ये 3 चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं दूसरा टॉपिक भी इसमें इंक्लूड करने वाला था बेटा, पर वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही टॉपिक बता रहा हूँ। पर इसको एक चीज़ और बता दूँ, सेकंड चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट आपका रह गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं वो बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी चीज़ बेटा, जो भी मैं नोट्स लेकर आता हूँ, मैं हैंडमेड नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी 1 या 2 या 3 बुक से नहीं बता रहा आपको, मैं बहुत सारी जगहों का, अलग अलग जगह का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो निचोड़ है, जो मिल्क शेक सारी चीज़ों का मिला के, यानी कि 5, 6, 7, 8, 10 रिसोर्सेज को एक ग्राइंडर में डालकर, है ना, उसको ग्राइंड करके जो वो मिल्क शेक बनता है ना 1 गिलास, वो मैं आपको पिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिल्क शेक पीते रहिए, आप में पावर आती रहेगी, ठीक है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टडी करती रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए इसके नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।